दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। पिछले 24 घंटे से इस देश के भीतर एक बयान को लेकर के बवाल मचा हुआ है और बवाल मचना लाजमी भी है। जब आपके हक, अधिकार, स्वाभिमान पर कोई हमला करे तो उसका प्रतिकार बहुत मजबूती के साथ किया जाना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिनके मगज में सैकड़ों साल से एक वर्ग विशेष के लिए उनको नीचे दबाने की मानसिकता छिपी हुई है, अगर वो लोग संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर जब सदन में ऐसी चर्चा चल रही हो और उस वक्त उसी संविधान के निर्माता, उन्हीं संविधान निर्माता के खिलाफ अपमानजनक शब्दावली का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, तो फिर प्रतिकार बनता है, हल्ला बोल बनता है, विरोध बनता है। दोस्तों, अमित शाह का बयान जो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के दिया, किस तरीके से उनके नाम लेने वालों को, उनके नाम को उन्होंने एक फैशन करार दे दिया, उसके बाद से इस देश में तमाम सारे लोग विपक्षी हंगामा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने अब इस मामले को लेकर के जबरदस्त तरीके से हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसदों से लेकर के विधायकों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों तक, यानी कि संसद से लेकर के सड़क तक, लोकसभा से लेकर के बूथ तक, समाजवादी पार्टी ने अमित शाह के इस बयान के खिलाफ हल्ला बोल करने का ऐलान कर दिया है। संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, बाबा साहेब के इस अपमान के खिलाफ अमित शाह से माफी की मांग कर रहे हैं। और इसी को लेकर के दोस्तों अखिलेश यादव ने इतना जोरदार हमला बोला है और ऐसी डिमांड कर दी, ऐसी मांग कर दी, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, सांसदों को और स्वयं अमित शाह को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है, ना सिर्फ अपने बयान में बल्कि अपने सोशल मीडिया के हैंडल के जरिए भी, वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया जिसके जरिए उन्होंने लिखा कि जिनका मन विद्वेष से भरा हो वो देश क्या चलाएंगे। आज जो हुआ वो सिर्फ बाबा साहेब का ही नहीं, उनके दिए गए संविधान का भी अपमान है। यह भाजपा की नकारात्मक मानसिकता का एक और चरम बिंदु है। देश ने आज जान लिया कि भाजपाइयों के मन में बाबा साहेब को लेकर कितनी कटुता भरी है। भाजपाई बाबा साहेब के बनाए संविधान को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जिस प्रकार गरीब, वंचित, दलित का शोषण करके उनके ऊपर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, उनकी इस मद मंशा के आगे संविधान ढाल बनकर खड़ा है। घोर निंदनीय, घोर चिंतनीय, घोर अपमानजनक। जन जन कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इतना ही नहीं, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पर अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, आप उन्हीं के शब्दों में अब सुन लीजिए जरा। सरकार की तरफ से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। हम आप सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश के संविधान बनाने में और इस देश को एक ऐसा संविधान जिसमें सबको हक और सम्मान मिलता है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। लेकिन आप देखिए उनके सम्मान में किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ये वही लोग हैं जो संविधान कभी बदलना चाहते थे और लोकतंत्र पे हमला करने के लिए कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाए। लोकतंत्र वो है जिसमें हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हर इंसान को जोड़ करके लोकतंत्र है। लेकिन ये लोग मन विधान से चलने वाले लोग एक तंत्र पसंद करना चाहते हैं। ये तो हालत दिल्ली की है। और यूपी की हालत जो है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, उनकी भाषा तो ऐसी है कि अगर आप सुने तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर जोरदार हमला बोला। सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों की, अखबारों की कटिंग जो है इकट्ठी की है और उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया है कि आरएसएस और आजादी के समय और बाद के भाजपा की पूर्ववर्ती नाम राजनीतिक दल जनसंघ सदैव से अम्बेडकर और संविधान विरोधी रहा है और मनुस्मृति का समर्थक रहा है।
आजादी के बाद से देश में अंबेडकर लिखित संविधान को लागू करने की बजाय मनुस्मृति लागू करने के लिए एवं दलितों पिछड़ों के अधिकारों को समाप्त करने की वकालत हमेशा से की है। क्षेत्रीय दलों विशेषकर सपा ने जब दलितों पिछड़ों में राजनीतिक जागरूकता पैदा की और सत्ता की चाबी अपने पास रखने की राजनीति की, और तब से भाजपा ने सपा से डरकर दलित पिछड़ा को गुमराह करने के लिए बाबा साहेब आंबेडकर के सामने हाथ जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी आरएसएस और भाजपा का हर कदम संविधान और आंबेडकर के खिलाफ ही है। आरक्षण को धीरे धीरे भाजपा खत्म कर रही है। संविधान बदलने की इनकी नीयत दिख चुकी है। अब भाजपा का झूठ और इनकी सत्ता दोनों चलने वाली है, क्योंकि पीडीए जाग चुका है और सत्ता वापस लेना जान गया है। पीडीए यानी कि सपा को जिताना है, भाजपा आरएसएस को भगाना है। सीधे तौर पर दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी ने 2027 के रास्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। माना यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर किए गए इस अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी को अब ग्राउंड तक ले जाने की तैयारी कर चुका है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांग ली है, लेकिन उसके बावजूद भी सीधे तौर पर विपक्षी छोड़ने के मूड में नहीं है अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी को। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।